Hello students, I am Suman Kumari, Assistant Professor, Department of Mathematics from Government College, नारनौंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे 6th सेमेस्टर का जो एक पेपर है लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी 5वें सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, जहां हमने ग्रुप रिंग्स एंड फील्ड पढ़ा। तो बाइनरी ऑपरेशन जैसे इसके नाम से भी क्लियर है, बाय मीन्स दो, एक ऐसा ऑपरेशन जो किसी सेट के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके फिर से हमें उसी सेट का एक यूनिक एलिमेंट दे, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। सो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? सो लेट अस डिफाइन दिस। सो लेट V and F be two non-empty sets if in V U star V belongs to V for all UV belongs to V and U star V is unique, then the operation star is an internal binary operation on V। सो क्या मतलब हुआ कहने का कि अगर V हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और अगर हम उसके कोई भी दो एलिमेंट को कंबाइन करें स्टार से, जैसे U और V को हमने कंबाइन कर रखा है U स्टार V, और अगर U स्टार V फिर से V में गया तो हम कहेंगे कि जो स्टार है वो क्या है, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है V पे। V के ही एलिमेंट को लिया और V पे ही स्टार डिफाइन है, और जो हमारा एक रिजल्टिंग एलिमेंट आया वो भी किस में आया, V में ही, और वो कैसा आया, यूनिक एलिमेंट। लेकिन जब हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की क्या डेफिनेशन है कि लेट V एंड F बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स if for each U belongs to V एंड A बिलोंग्स टू F। अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है V से U और एक एलिमेंट है F से जो कि हमने A लिया है, और हमने A और U को कंबाइन किया है, A स्टार U। तो ये A स्टार U एक एलिमेंट F से ले रहे हैं, एक एलिमेंट U V से ले रहे हैं, और ये रिजल्टिंग एलिमेंट में किस में गया, V में गया, एंड A स्टार U इज यूनिक, then star is called an external binary operation on V over F। तो जब हमने इंटरनल की बात की तो हमारे पास एलिमेंट भी V के थे और रिजल्टिंग जो एलिमेंट था वो भी किस में गया, V में, और ऑपरेशन भी V पे ही डिफाइन था। लेकिन यहाँ पे जब हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक V और एक F, और एक एलिमेंट हम V से ले रहे हैं और एक एलिमेंट हम F से ले रहे हैं। और जब हम दो एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, एक F का और एक U का, तो वो एलिमेंट हमारे पास किस में जा रहा है, V में। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास V से बाहर का एलिमेंट भी आ रहा है, एक क्या है, A। ठीक है, तो ऐसा जो ऑपरेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन ऑन V ओवर F। अब हम डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है हमारे पास, तो अभी हमने ऑपरेशन डिफाइन किए इंटरनल एक्सटर्नल। सो लेट एफ बी ए फील्ड। फील्ड हम ऑलरेडी 5वें सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। फील्ड हमारे पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सेम अब हमारे पास एफ यहाँ पे एक फील्ड है, और अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ is a non-empty set V together with two operations called addition and scalar multiplication, such that for each UV belongs to V, there is a unique element U plus V in V, and for each A belongs to F and U belongs to V, there is a unique element AU in V, and it satisfies the following conditions। तो हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या होता है कि एक हमारे पास फील्ड है F, एक हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है V,
और v जो है इसमें कितने हमारे पास ऑपरेशन है, दो बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम इस v को कहेंगे कि ये v एक वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर द फील्ड f। कब? जब हम v से कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट u और v लेते हैं और u प्लस v भी v में जाता है, मतलब एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर हम u और v कोई भी दो एलिमेंट v के लें और उनको एडिशन से हम कंबाइन करें तो रिजल्टिंग एलिमेंट भी v में जाए। एंड फॉर ईच a कोई भी स्केलर हमने f से लिया, u कोई भी एलिमेंट हमने v से लिया और a इंटू यू किस में गया, v में। तो ये एक तरह से एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लगा, a इंटू यू बिलोंग्स टू v। और ये कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे, क्योंकि अब यहाँ पे दो ऑपरेशन है, एक है एडिशन और एक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन के विद रिस्पेक्ट हैं और कुछ प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट हैं। तो दो पार्ट हैं इस डेफिनेशन के। पहला पार्ट की प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। तो एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर हम u v और w कोई भी v के तीन एलिमेंट लेते हैं तो u प्लस v प्लस w दैट शुड बी इक्वल टू u प्लस v प्लस w। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते थे हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी हुई कि एडिशन के विद रिस्पेक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u, मतलब एडिशन के विद रिस्पेक्ट ये क्या है, कम्यूटेटिव है, किसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, चाहे आप u प्लस v करो चाहे आप v प्लस u करो, दोनों हमारे पास इक्वल हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू v सच दैट, चाहे आप u प्लस जीरो करो चाहे आप जीरो प्लस u करो, हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। u प्लस जीरो भी u के इक्वल आएगा, जीरो प्लस u भी u के इक्वल आएगा फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। और ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते थे, आइडेंटिटी। सो ये तीसरी कंडीशन कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये आप पर कर चुके हैं सारे ग्रुप्स में, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है फोर्थ प्रॉपर्टी एडिशन की, कि फॉर ईच यू इन वी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट माइनस यू इन वी सच दैट, चाहे हम u प्लस माइनस यू करें चाहे हम माइनस यू प्लस यू करें, हमेशा क्या आएगा, जीरो। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सो u का इनवर्स क्या बना, माइनस यू। एडिटिव इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज हुई, चार। कौन कौन सी, क्लोजर स्टेटमेंट में गिवन है, फिर एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिर हमारे पास सेकंड टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैं प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास आएंगी, कि हम फॉर एनी यू वी बिलोंग्स टू वी, कि यू और वी कोई भी दो एलिमेंट हमने वी से लिए, एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो पहली कौन सी कंडीशन है कि a इंटू यू प्लस वी दैट इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे, a किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, u प्लस v पे। सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन v। तो ये एडिशन जो हमारे पास था u प्लस v, ये किसके एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, v के। सो ये एडिशन किस में है, v में। सिमिलरली जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है a प्लस b इंटू यू। तो यहाँ पे जो एडिशन है वो f के एलिमेंट्स का एडिशन है, a और b f के एलिमेंट हैं, u v का एलिमेंट है। So a plus b into u is equal to au plus bu for all ab belongs to f and u belongs to v. So यहाँ पे scalar multiplication is distributive over addition in f. तो first property में addition in v, दूसरी property में addition in f, और तीसरी जो property है वो है ab into u that should be equal to a into bu। एक तरह से एसोसिएटिव है जहाँ a और b एलिमेंट है f के और u हमारे पास एलिमेंट है v का। और फोर्थ है 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू v, जहाँ पे 1 क्या है, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ f। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी वेक्टर स्पेस की। चार प्रॉपर्टी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, चार प्रॉपर्टीज हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। सो अभी हमने जो डेफिनेशन की
टू स्पेसिफाई अ वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, ए नॉन एम्प्टी सेट वी। तो वेक्टर स्पेस के लिए एक तो नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास कोई भी वी होना चाहिए। दूसरा, टू ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द अबाउट डेफिनेशन। तो दो ऑपरेशन है, एक एडिशन है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जो हमारे पास कुछ ये ऊपर जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो तभी हम एक वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं। क्या, आई होप कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी होगी। अभी हम इस डेफिनेशन को देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। उससे पहले हमारे पास रिमार्क्स है। तो पहला रिमार्क है, द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो अब हमने जब वेक्टर स्पेस डिफाइन किया तो हमारे पास दो सेट थे, एक एफ, एफ क्या था, एक फील्ड, और एक हमारे पास था सेट नॉन एम्प्टी सेट वी। तो वी को हमने बोला था वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो एफ के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्केलर कहते हैं और वी के जो एलिमेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं, vectors. The reader should not confuse the word vector with the physical entity having magnitude and direction. So what is its mean? तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने फर्स्ट ईयर में वेक्टर कैलकुलस पढ़ा होगा, है ना। आप वेक्टर वेक्टर को कैसे पढ़ते हो कि वेक्टर एक एंटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका डायरेक्शन भी होता है। तो ये वेक्टर एक अलग कंसेप्ट है, ये वाला वेक्टर। और अभी हम जो वेक्टर कह रहे हैं उस वेक्टर का मतलब है कि हम v के जो एलिमेंट्स है ना उसको वेक्टर कह रहे हैं, ना कि इन वेक्टर का मतलब है कि एक फिजिकल एंटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है और जिसका डायरेक्शन है। तो इस वेक्टर के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम सिर्फ v के एलिमेंट्स को वेक्टर कह रहे हैं, ना कि ये वो फिजिक्स वाला वेक्टर है। दूसरा, द वर्ड वेक्टर इज बीइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस। सो वेक्टर सिर्फ v के एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। अ वेक्टर स्पेस v ओवर ए फील्ड f इज डिनोटेड बाय vf। तो हम कोई भी वेक्टर स्पेस अगर फील्ड एफ के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम सिंपली वी एफ से डिनोट करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, वी सिंपली से vf or v is a vector space। और द सिंबल जीरो हैज बीन यूज टू डिनोट द जीरो एलिमेंट ऑफ f। तो फील्ड का जो जीरो है उसको हम सिंपल जीरो से डिनोट करते हैं, और जहां पे भी बुक में आपको ये बोल्ड जीरो मिलेगा तो इसका मतलब है वो v का एक एलिमेंट है, यानी कि ये वेक्टर है। द सिंबल एडिशन डिनोट्स द एडिशन इन v एज वेल एज इन f। तो हमारे पास जो प्लस का साइन है ये एडिशन v में भी है और सेम ये f में भी है। और द कंडीशंस 1 to 4 इन द डेफिनेशन 1 ऑफ वेक्टर स्पेस शो दैट v इज एन अबेलियन ग्रुप। अभी हमने जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की तो उसमें हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाई हैं। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में ही थी कि कोई भी अगर दो एलिमेंट आप उठाते हो v से तो u प्लस वी भी v में जाना चाहिए। फिर हमने बोला एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और ये एडिशन के विद रिस्पेक्ट थी पांचों प्रॉपर्टीज। तो ये अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट ये पांच प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो उसको तो हम क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप। तो कोई भी वेक्टर स्पेस है एडिशन के विद रिस्पेक्ट अबेलियन ग्रुप होता है। तो उसी डेफिनेशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर v विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास कोई अबेलियन ग्रुप है और f फील्ड है, देन हमने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की सच दैट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f, u बिलोंग्स टू v, a into u बिलोंग्स टू v। तो we say that v is a vector space over f if the following conditions are satisfied। क्योंकि अब स्केलर एडिशन की जितनी प्रॉपर्टीज थी उनको हमने कंबाइन करके बोल दिया कि भाई वी एक अबेलियन ग्रुप है, तो पांचों प्रॉपर्टी आ गई इसमें। तो अब हमारे पास बची सारी प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो पहली कौन सी थी कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन वी, यानी कि a इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी फॉर ऑल। ए कहाँ से आएगा, f से, और u और v कहाँ से आएंगे हमारे, ये आएंगे v से। दूसरी प्रॉपर्टी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन एफ। तो अब एफ में एडिशन है a प्लस बी, तो a और b एलिमेंट हमारे पास f के हैं, u एलिमेंट हमारे पास v का है।
तो a प्लस बी इंटू यू किसके इक्वल आएगा, ए यू प्लस बी यू, मतलब यू डिस्ट्रीब्यूट हो गया अंदर जाके। और तीसरी थी एसोसिएटिव, एक तरह से a इंटू बी यू इज इक्वल टू ए बी इंटू यू, ए और बी एफ के एलिमेंट है, यू बी का एलिमेंट है। और फोर्थ 1 इंटू यू इक्वल टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। क्या, तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी वेक्टर स्पेस की। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि प्रूव दैट द सेट C of all complex numbers is a vector space over the field R of all real numbers where vector addition is defined by this। तो देखो C क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हमने प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है। और यहाँ पे फील्ड क्या गिवन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अभी हम जब डेफिनेशन कर रहे थे तो वहां पे हमने सेट को डिनोट किया था V से और फील्ड को डिनोट किया था F से। अब यहाँ पे हमारे पास V का काम कौन कर रहा है, C, और F का काम कौन कर रहा है, R। तो हमने प्रूव करना है C को एक वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, जहाँ पे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रखे हैं। अगर कोई भी दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, एक x1 x2 और दूसरा y1 y2, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्यों लिख रखा है x1 x2 को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा बनेगा, ये x1 x2 का मतलब है x1 प्लस आयटा x2, जहाँ पे x1 इसका रियल पार्ट है और x2 इसका इमेजिनरी पार्ट है। और ये x1 x2 ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं, गिवन स्टेटमेंट में फील्ड कौन सा है, रियल नंबर का। तो x1 x2 प्लस y1 y2 एडिशन किस तरह से डिफाइन है कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में जाएगा, x1 और y1 ऐड हो जाएंगे, और दूसरा कंपोनेंट दूसरे को ऐड करके बनाएंगे x2 और y2 को। सो x1 प्लस y1 एंड x2 प्लस y2 फॉर ऑल x1 x2 एंड y1 y2 बिलोंग्स टू C। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है, a इंटू x1 x2 दैट इज इक्वल टू a x1 एंड a x2। अब ये ऑपरेशन हमारे पास स्टेटमेंट में डिफाइन है, तो इनका यूज करके हम प्रूव करेंगे कि C एक वेक्टर स्पेस है। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्या प्रूव करना होता है हमने कि जो C है वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। उससे पहले देखो, वी ऑब्जर्व दैट C इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पहली दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर। क्लोजर का मतलब कि अगर हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उसको ऐड करें, क्या फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ऑब्वियसली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है अपने पास। तो सी क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे वो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो सी क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी में क्या थे, तीन एलिमेंट हमने लेने हैं, x1 x2 ले लिया, y1 y2 और z1 z2। तो अब हमने इनको एसोसिएट कराना है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने ले लिया x1 x2 प्लस हमने किया y1 y2 प्लस z1 z2। इसका मतलब ये है कि हम y1 y2 और z1 z2 को ऐड करके बाद में हम x1 x2 ऐड कर रहे हैं। तो देखो x1 x2 पहले कौन ऐड हो रहा है, y1 y2 और z1 z2। तो एडिशन तो स्टेटमेंट में डिफाइन है कि कैसे डिफाइन कर रखा है हमने एडिशन, x1 y1 y2 और z1 z2 को ऐड करेंगे तो पहला कंपोनेंट पहले में ऐड होगा तो y1 प्लस z1 बन जाएगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे में ऐड होगा तो y2 प्लस z2 बन जाएगा। अब देखो x1 x2 एक नंबर है, दूसरा नंबर कौन सा है, y1 प्लस z1 और y2 प्लस z2। फिर से इनको ऐड करेंगे तो वही सेम प्रोसेस रहेगा, पहला पहला कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पहले ऑर्डर पेयर में पहला कंपोनेंट x1 है प्लस दूसरे में है y1 प्लस z1, तो ये ऐड हो गया। फिर दूसरा कंपोनेंट देखो, फर्स्ट पार्ट में x2 है, दूसरे में y2 z2 है, तो ऐड कर दो। तो हमारे पास बना x1 y1 z1 और फिर दूसरा कंपोनेंट बना x2 प्लस y2 प्लस z2। अब देखो ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ये हैं सारे रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में आप इनको किसी तरह भी एसोसिएट करा सकते हो। इसी पार्ट को मैंने फिर सेम लिख दिया, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2, इसको मैंने एक साथ कंबाइन कर लिया और z1 प्लस z2 को मैंने अलग रख दिया। तो देखो पहला जो पार्ट है x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2, तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, कौन कौन से, x1 x2 और y1 y2। तो एक ये पार्ट बन गया, प्लस फिर बना आपका z1 प्लस z2। तो इनको किसी तरह से भी आप ऐड कर लो, रिजल्ट हमारे पास सेम रहेगा।
फिर हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि फिर हमने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिया x1 x2 और एक ले लिया हमने y1 y2। देखो, अगर हम इनको लेफ्ट में ऐड करते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 करते हैं तो क्या आएगा, x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2। सो x1 प्लस y1 को हम लिख सकते हैं y1 प्लस x1, x2 y2 को हम लिख सकते हैं y2 प्लस x2। और ये क्या बन जाएगा, y1 y2 में कौन ऐड हो रहा है, x1 प्लस x1 और x2। सो अगर x1 x2 प्लस y1 y2 करते हो तो ये किसके इक्वल आया हमारे पास, y1 y2 प्लस x1 x2। फिर हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हमें पता है कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू सी, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमेशा जीरो जीरो भी सी में बिलोंग करता है, क्योंकि जीरो जीरो को क्या लिखा जा सकता है, जीरो प्लस आइटा जीरो। ठीक है, तो x1 x2 में अगर हम जीरो जीरो ऐड करें तो ये x1 प्लस जीरो, x2 प्लस जीरो, और ये फिर से आएगा x1 x2, तो सेम नंबर आ गया। सिमिलरली अगर लेफ्ट से ऐड करोगे जीरो जीरो में प्लस x1 x2 करेंगे, फिर से x1 x2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जीरो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर x1 x2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो माइनस x1 माइनस x2 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो इसलिए x1 x2 को जब ऐड करेंगे माइनस x1 माइनस x2 में तो हमारे पास जीरो जीरो आएगा। सिमिलरली माइनस x1 माइनस x2 में अगर आप x1 x2 ऐड करोगे फिर से आपका जीरो जीरो बनेगा। तो हमारे पास इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप तो बन जाता है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास अबिलियन ग्रुप की। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी a इंटू यू प्लस वी। तो a इंटू यू की जगह हमारे पास u और v कौन कहाँ से आएंगे, एलिमेंट c से, और c में है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एक एलिमेंट हमने मान लिया x1 x2, दूसरा हमने मान लिया y1 y2, है ना। तो दैट इज इक्वल टू a इंटू दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दो, x1 प्लस y1 और दूसरा कॉम्पोनेंट हो जाएगा x2 प्लस y2। फिर a को अंदर ले जाओ, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है हमारे पास। तो a इंटू एक्स वन प्लस ए इंटू वाई वन, और ये बन जाएगा ए एक्स टू प्लस ए वाई टू। तो फिर ये कौन कौन से दो नंबर ऐड हो रहे हैं, ए एक्स वन ए एक्स टू प्लस ए वाई टू। ए कॉमन ले लो, ए एक्स वन एक्स टू प्लस ए वाई टू डिस्ट्रीब्यूट। तो हमारे पास जो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन इन वी। सिमिलरली हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी इंटू यू। सो ए प्लस बी इंटू यू की जगह एक्स वन एक्स टू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है अब अपने पास। सो ए प्लस बी इंटू एक्स वन बन जाएगा और दूसरा ए प्लस बी इंटू एक्स टू। ये क्यों बन जाएगा, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, स्टार्टिंग में ही दे रखे हैं ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है, तो वो हमने यूज कर लिया। सो ए एक्स वन प्लस बी एक्स वन, और ये बन गया ए एक्स टू प्लस बी एक्स टू। यहाँ से फिर आप दो नंबर ऐड हो रहे हैं, ए एक्स वन ए एक्स टू और दूसरा है बी एक्स वन बी एक्स टू। फर्स्ट पार्ट में से ए कॉमन है, दूसरे पार्ट में से बी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। तो ये हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो हमारी डिफाइंड है। मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन इन एफ, यानी कि आर की जगह अब अपना आर है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटू बी इंटू एक्स वन एक्स टू, दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी एक्स वन बी एक्स टू। फिर ए को अंदर ले जाओ, ए बी एक्स वन ए बी एक्स टू, ए बी फिर बाहर ले लो, ए बी इंटू एक्स वन एक्स टू। और वन इंटू एक्स वन एक्स टू हमेशा एक्स वन एक्स टू के इक्वल आएगा, है ना। तो क्योंकि वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, आर में हमेशा वन बिलोंग करता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट ने वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी हैं, तो इसलिए ये सेट हमारे पास क्या बनेगा, एक वेक्टर स्पेस। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो, शो दैट द सेट क्यू रूट टू, ये हमने ग्रुप्स में भी पढ़ा था सेम एग्जांपल। तो क्यू रूट टू, इसमें सारे किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ए प्लस बी रूट टू, और ए और बी कहाँ से आएंगे, क्यू, क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये कहता है ये सेट हमेशा हमारे पास वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर क्यू विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशंस। कंपोजिशन डिफाइन कर रखी है, ए प्लस बी रूट टू में सी प्लस डी रूट टू ऐड करोगे तो ए में सी ऐड हो जाएगा, प्लस रूट टू वाला पार्ट ऐड हो जाएगा बी प्लस डी इंटू रूट टू। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइंड है, अल्फा इंटू बी रूट टू दैट इज इक्वल टू ए अल्फा।
प्लस बी अल्फा रूट 2। तो अल्फा अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे पास। तो ये ऑपरेशन डिफाइंड दे ही रखे हैं। अब हमने प्रूव करना है इस सेट को एक वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास फिर वही प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन की। देखो एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट ले लेंगे, ए प्लस बी रूट टू, सी प्लस डी रूट टू और ई प्लस एफ रूट टू। सो एसोसिएट करवाओ, ए प्लस बी रूट टू और सी प्लस डी रूट टू को पहले ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसको ई प्लस एफ रूट टू में ऐड करेंगे। तो देखो एडिशन ऊपर स्टेटमेंट में पहले ही डिफाइन कर रखा है इसने, तो ए और सी ऐड हो जाएंगे, प्लस बी और डी ऐड होके रूट टू वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसमें हमने ऐड करना है ई प्लस एफ रूट टू। तो ई रियल वाले पार्ट में जाएगा, ए प्लस सी प्लस रूट टू वाला पार्ट कंबाइन हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ रूट टू। सिमिलरली अगर हम अभी ए और इसके सी वाले पार्ट को पहले जोड़ा था, अब हम ए वाले पार्ट को अलग रखते हैं, सी और ई वाले पार्ट को पहले जोड़ लेते हैं और फिर से हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। तो एसोसिएटिव तो सेटिस्फाइड है। कम्यूटेटिव में भी फिर आप ऑर्डर किसी तरह से ऐड कर लो, ए प्लस बी रूट टू सी प्लस डी रूट टू करते हैं तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट टू आ जाता है। ए प्लस सी को आप सी प्लस ए लिख सकते हो, बी प्लस डी को आप डी प्लस बी लिख सकते हो। सो ये हमारे पास आया सी प्लस डी रूट टू और यहाँ से हमारे पास आया ए प्लस बी रूट टू। तो कम्यूटेटिव सेटिस्फाइड है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखो जीरो को हमेशा लिखा जा सकता है जीरो प्लस जीरो रूट टू। तो सिमिलर एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारा सेट गिवन है, तो ये हमने वी से लिया। और ए प्लस बी रूट टू में अगर आप जीरो प्लस जीरो रूट टू ऐड करोगे, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो सेम एज इट इज वही एलिमेंट आएगा ए प्लस बी रूट टू। तो हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि जीरो प्लस जीरो रूट टू है। सिमिलरली अगर हमें इनवर्स चाहिए, तो क्योंकि अगर ए प्लस बी रूट टू आप बी से ले रहे हो तो माइनस ए माइनस बी रूट टू भी में आएगा, क्योंकि उसी टाइप का एलिमेंट है। और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास जीरो आएगा। तो इनवर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो सेम प्रॉपर्टीज हमारे पास फिर वही रहेंगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो अगर हम ए प्लस बी रूट टू वी से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं, अल्फा हम क्यू से कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, क्योंकि अब फील्ड हमारा क्यू गिवन है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस अल्फा इंटू ए प्लस बी रूट टू किसके इक्वल गिवन है, अल्फा ए प्लस अल्फा बी रूट टू। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले से डिफाइन है स्टेटमेंट में। तो अगर हम u और v कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, v के, u मतलब a प्लस बी रूट टू और v मतलब c प्लस डी रूट टू, और अल्फा बीटा हमने q से लिए, तो पहली प्रॉपर्टी अल्फा इंटू यू प्लस वी, यानी कि अल्फा इंटू यू का मतलब a प्लस बी रूट टू और v का मतलब c प्लस डी रूट टू। सो अल्फा इंटू दिस दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू ये दो नंबर्स कैसे ऐड हो रहे हैं, ए सी में ऐड हो जाएगा प्लस बी और डी ऐड होके रूट टू। तो अल्फा, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, अल्फा अंदर चला जाएगा, अल्फा इंटू ए प्लस सी प्लस अल्फा इंटू बी प्लस डी रूट टू। सो ये बन जाएगा अल्फा ए प्लस अल्फा बी रूट टू, और सिमिलरली इसको लिख सकते हो अल्फा सी प्लस अल्फा डी रूट टू। सो ये इक्वल आ गया अल्फा यू प्लस अल्फा बी के। सिमिलरली दूसरा अल्फा प्लस बीटा इंटू यू करेंगे, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अल्फा यू प्लस बीटा यू के। और थर्ड है अल्फा बीटा इंटू यू, मीन्स अल्फा बीटा इंटू यू मतलब ए प्लस बी रूट टू। अल्फा बीटा को अलग अलग कर लो रियल पार्ट के साथ और इरेशनल पार्ट के साथ। सो अल्फा बीटा ए प्लस अल्फा बीटा बी रूट टू, और इसको अल्फा आप डिस्ट्रीब्यूट करवा लो, अल्फा इंटू बीटा ए प्लस बीटा बी रूट टू, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा यू। और फिर वन इंटू यू इज इक्वल टू वन इंटू ए प्लस बी रूट टू, तो ये ए प्लस बी रूट टू ही आएगा, दैट इज इक्वल टू यू। तो क्योंकि वन रैशनल नंबर में बिलोंग करता है तो ऐसा आप लिख सकते हो। तो इस सेट ने भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई कर दी हैं। तो ये हमारे पास दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे किसके, वेक्टर स्पेस के। कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, वो आप अपनी बुक से कर सकते हो। थैंक यू।